अब आते हैं एक फेवरेट टॉपिक पे, और रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट टॉपिक है वो है आईपीओ। तो आईपीओस की हमने देखा कि पिछले, मेरे ख्याल से अगर 2000 हम 2022 छोड़ दें तो 2021 में तो बाढ़ सी आ गई थी एकदम आईपीओ की। तो फर्स्ट टेक आपका आईपीओ पे क्या होता है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए? क्यों नहीं? अगर अच्छा है आईपीओ, अगर आपको कंपनी का फाइनेंशियल्स अच्छा नजर आता है, अगर आपको उसका प्रोडक्ट अच्छा लगता है, इफ यू बिलीव कि आगे जाके कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है, तो मैं आईपीओस के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं I'll definitely मैं make यहाँ पे my एक stand मिनट clear. रोक के आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी मार्केट के बात वाले शो हुए हैं सब आईपीओ के अगेंस्ट बोल के गए हैं। हाँ, सो यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑन द शो। नहीं, आई विल हाँ पुट माई हाँ, स्टैंड फॉर प्लीज आईपीओस, प्लीज। है ना? देखो, कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार आईपीओ ना तब आता है जब मार्केट टॉप पे रहता है, और प्रमोटर को बस वो टॉप में बहती गंगा में हाथ धो के बस बाहर निकलना है। इसी चीज के लिए आईपीओ होते हैं, और वो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का नुकसान करके जाते हैं। आई डोंट थिंक कि ये एक ही रीजन है यार आईपीओ लाने का कि हाँ, ये सही बात है कि जब मार्केट का मूड माहौल ठीक है तब आईपीओ ज्यादा आएंगे। ठीक है, अभी नीरज सर, हम आपका एग्जाम्पल लेते हैं। आपने भी आपकी क्लासेस चालू की है। अब आप ही बताइए कि अगर आप पिछले 10 साल से आपके क्लासेस के ऊपर मेहनत कर रहे हो, आप एक मकाम तक लाने की कोशिश कर रहे हो, तो एंड इफ यू वांट टू रेज मोर मनी, इफ यू वांट टू मेक इट पब्लिक, इफ यू हैव मोर प्लान्स फॉर योर कंपनी, आप आईपीओ कब लेके आओगे? जब मार्केट का मूड माहौल ठीक नहीं है तब, या जब नहीं, मार्केट का ये मूड तो माहौल सही है फैक्ट तब? बात है कि ये तो ऐसा है ना कि फेस्टिवल भी अच्छे माहौल में सेलिब्रेट किए जाते हैं ना, मतलब वी सेलिब्रेट इन गुड गुड टाइम्स। एग्जैक्टली, डेफिनेटली। तो ये सबसे पहला, मैंने कई सारे लोगों को ये सुना है कि यार वो देखो ना, आईपीओ तभी आता है जब मार्केट का मूड माहौल अच्छा होता है, और ये रिटेल को फंसाने की साजिश है। अरे ऐसे थोड़ी ना होगा यार। प्रमोटर ने इतने साल अगर मेहनत की है वो ब्रांड को ऊपर लाने के लिए, तो व्हाई वुडंट द प्रमोटर वांट अ डिसेंट इनफ वैल्यूएशन फॉर देयर ओन कंपनी? दैट इज ट्रूली जस्टिफाइबल। सो मार्केट ऊपर में आता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, फिर मैं क्या देखती हूँ कि जो वैल्यूएशन पे आप ला रहे हो आपकी कंपनी को, तो क्या मुझे वो वैल्यूएशन सही लगता है? अगर मुझे वो वैल्यूएशन सही लगता है, जस्टिफाइबल लगता है, तो मैं इन्वेस्ट करूंगी। अगर मुझे लगता है कि यार अच्छा माहौल है, ये देख के कुछ भी वैल्यूएशन पे ला रहा है कंपनी आईपीओ, तो यार, तो मुझे किसी ने कंपल्शन तो थोड़ी ना किया है कि रचना तूने ये आईपीओ में इन्वेस्ट किया ना, तो इसमें तो करना ही पड़ेगा। क्यों भाई, नहीं करना है मुझे? तो दैट इज अप टू योर विजडम कि आपने उसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। अब जैसे मैंने आपको गिनाया कि जुबिलेंट फूडवर्क्स मल्टी बैगर बन गया है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज मैंने आईपीओ में किया था, मल्टी बैगर बन गया है, आईआरसीटीसी मैंने आईपीओ में लिया था, कहाँ पहुंच गया। इसका मतलब ऐसे नहीं होता यार कि हर एक आईपीओ गंदा है। आप आईपीओ को ढंग से स्टडी करो। आप आईपीओ में जो कंपनी आ रही है वो ओएफएस ला रही है या फ्रेश इशू ला रही है? फ्रेश इशू ला रही है, इसका मतलब ऐसे है कि यार कंपनी वो पैसे का कुछ कर सकती है, कुछ आगे एक्सपांशन प्लान लेके आ रही है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू चेक करो। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये कंपनी पैसे लेके री इन्वेस्ट करके आगे कुछ और बड़ा कर सकती है, तो क्यों नहीं? I think this is about broadening the capital market base. And if we retail individual investors are getting an opportunity to invest in that, why not? It's just that you have to be uh, aware enough as to कौन सी कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हो। अब कोई भी हर एक आईपीओ में पैसा मत लगाओ, इज व्हाट यहाँ पे मेरा आई एक जस्ट काउंटर मीन टू क्वेश्चन है से। आपसे। ठीक है, आईपीओ में आपने जी बहुत बहुत अच्छे से आपने बताया कि जैसे आपने आईआरसीटीसी का एग्जांपल दिया कि आईआरसीटीसी के आईपीओ में आपने जी लगाया और वो आज एक मल्टी आपके लिए एक मल्टी बैगर बना, आपको उसने बहुत रिटर्न्स कमा के दिए। बट माय पॉइंट इज जी। कि आपके पोर्टफोलियो पे उसका कितना इंपैक्ट रहा जो आईपीओ में आपको शेयर्स मिले थे। अल्टीमेटली अगर आपने उसको अपने पोर्टफोलियो का एक कोर इन्वेस्टमेंट बनाना है तो आपने डेफिनेटली ऑफ मार्केट भी जाके उसको, जी ऑफ आईपीओ मार्केट भी जाके आपने उसमें इन्वेस्ट किया होगा। बट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो है ये जी। पॉसिबल नहीं होता, वो उनके पास अमाउंट ही छोटा होता है। या अगर कोई आप जैसा या कोई और व्यक्ति है जो बड़ा पैसा लगाना चाहता है, तो क्या उसे वेट नहीं करना चाहिए कि मैं हम्म। इंतजार करता हूँ कि लेट दी आईपीओ कम, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी फिर इन्वेस्ट करूंगा? क्यों? और क्लैरिटी क्या चाहिए? आरएचपी डीआरएचपी में 400 पेजेस का आरएचपी और डीआरएचपी होता है। इसमें कंपनी की पूरी कुंडली आ जाती है, और कहाँ तो का देखिए, डिस्क्लोजर चाहिए? सो आई थिंक डिस्क्लोजर वाइज तो हम्म, बहुत ज्यादा है, नंबर वन। नंबर टू, मैं तो बोल रही हूँ जो छोटा रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसके लिए तो एक बहुत बढ़िया मौका है कि आप 15,000 रुपए से लेके आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट जनरली आपने देखा होगा, तो एक लॉट का अमाउंट 15,000 तक ही आ जाता है। तो जब आपके पास बहुत बड़ा पैसा लगाने की ताकत नहीं होती है, अच्छी कंपनी आपको पता है, तो 15,000 में अगर आपको, देखो, इट्स ऑल्सो स्टॉक मार्केट में ना हम बोलते हैं कि
जैसे हम इंस्टा पे और यूट्यूब पे एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्ड यूज करती हूँ मैं कि यार मैंने अभी रील डाला आ गए 1 लाख व्यूज आ गए, अभी रील डाला अरे एक दिन में 5 लाख व्यूज क्रॉस कर गए। इंसान को कभी कभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से भी मजा आता है। वो लॉजिक आप आईपीओ को भी लगा सकते हो। आईपीओ आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, आपको 1 महीने में बहुत बड़ा कमाल का रिटर्न आईपीओ दे सकता है आपको, अगर आपने अच्छा आईपीओ चूज किया है तो। एंड आई थिंक अल्टीमेटली ये आपको एक ट्रिगर मिल जाता है कि हाँ यार ये भी बुरी चीज नहीं है, बुरी जगह नहीं है, एंड अच्छा लगता है तो कीप इट इन योर पोर्टफोलियो। नहीं अच्छा लगता है पार्टी कर लो, डबल हो गया पैसा, या फिर भले 20% मिल रहे हैं, चलो 20 भी छोड़ो, 10% सी, अरे 10% मिल रहे हैं 1 महीने में ना, तो एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे तो 120% हो गया ये। तो क्यों नहीं, मैं वही बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आई हैव सीन मेनी पीपल टॉक अगेंस्ट अबाउट आईपीओस, बट आई एम द वन, आई कैन डेफिनेटली से अगेन वन मोर टाइम, आई एम टोटली प्रो फॉर आईपीओस। आपने मेरा चैनल देखा होगा तो चैनल भरा पड़ा है आईपीओ रिव्यूज से। मैं बताती हूँ कि मैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाली हूँ कि नहीं, जब मुझे सही लगता है, कंपनी अच्छी लगती है, वैल्यूएशन अच्छा लगता है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.